नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं संदीप कुमार आप लोगों के बीच। जी हाँ दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को मोटिवेशनल वीडियो शेयर करता रहता हूँ। तो चलते हैं आज के इस मार्केटिंग प्लान पे। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसा मार्केटिंग प्लान बताने जा रहा हूँ जो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है। हर एक व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है अपनी जीवन में। हर एक व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है अपनी जीवन में और वो पैसा कमा नहीं पा रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि पैसा कमाने के साधन कितने हैं। जी हाँ दोस्तों, पैसा कमाने के साधन कितने हैं। पैसा कमाने के साधन मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ 3 हैं। और वो 3 कौन कौन से हैं? पहला है एग्रीकल्चर, और दूसरा है सर्विस, और तीसरा है बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, खेती करके पैसा कमाया जा सकता है और नौकरी करके भी पैसा कमाया जा सकता है और एक बिजनेस करके पैसा कमाया जा सकता है। ये 3 चीज़ें हैं जिसके माध्यम से लोग पैसा कमाते हैं। कोई खेती करके पैसा कमाता है, कोई नौकरी करके पैसा कमाता है और कोई बिजनेस करके पैसा कमाता है। तो क्या आप खेती करना पसंद करेंगे? क्या आप खेती करना चाहते हैं? जी हाँ दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति खेती करना चाहता नहीं है। और आज की कंडीशन में खेती की जो वैल्यू है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। खेती एक समय था जो बहुत पॉपुलर था, लोग उस पर विश्वास करते थे, लोग उसके साथ काम करते थे, पैसा कमाते थे और उसके पीछे ही दौड़ते थे। एक समय था, पर अब समय नहीं रहा। एक किसान के लड़के से हम पूछें कि क्या आप खेती करना चाहते हो, तो वो व्यक्ति साफ मना कर देगा और वो यही बोलेगा कि मैं खेती करना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि उसको जो प्रोफेशनल लाइफ चाहिए, उस व्यक्ति को जो चाहिए वो उस खेती से नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिलने वाला है। और ऐसे भी खेती करना नहीं चाहता है। करीब करीब 80% लोग खेती करना नहीं चाहते हैं। और फिर आते हैं नौकरी पे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को इस नौकरी के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि करीब करीब हमारे देश के 80% लोग इस नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं। इस नौकरी के पीछे करीब करीब 80% लोग दौड़ रहे हैं। और ये नौकरी ऐसी कंडीशन में है कि हर एक व्यक्ति को मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। एक समय था जी नौकरी पकड़ पकड़ के दिया जाता था, पर आज का समय है कि अगर 1000 की वैकेंसी निकलती है तो उस पे लाखों और करोड़ों लोगों का आवेदन होता है कि हमको नौकरी मिल जाए। लाखों करोड़ों लोग उस पर आवेदन करते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं ताकि उनको रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए। और यहाँ से अपने को पता चलता है कि नई नौकरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और इस नौकरी के पीछे करीब करीब 80% लोग पड़े हुए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि ये नौकरी भी ख़त्म हो चुकी है। मैं अब आगे चलता हूँ बिजनेस पे। जी हाँ दोस्तों, अब आगे बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस करना तो हर कोई चाहता है, हर कोई बिजनेस करना चाहता है, पर बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि करीब करीब 80% लोगों के पास पैसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस करने के लिए पूंजी चाहिए, कुछ चाहिए। अगर आपको एक छोटी मोटी दुकान भी डालना है तो करीब करीब 50,000 1 लाख रुपया
4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप कोई शॉप खोल सकते हैं, कोई दुकान खोल सकते हैं और जब जाकर आप उस बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। करीब करीब 80% लोगों के पास पैसा नहीं है। तो व्यक्ति करता क्या है? काम करता है, कहीं ना कहीं काम करता है। काम किस लिए करता है? ताकि पैसा आए। पैसा आता है उसके जीवन में, पर वो पैसा कहीं ना कहीं खर्च होता है। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति काम करता है, फिर उसके पास पैसा आता है और पैसा आने के बाद कहीं ना कहीं खर्च होता है उसका पैसा। और वो पैसा कहाँ पे खर्च होता है? उस बाजार में होता है जिस बाजार में हम बचपन से ही चलते चले गए और उस बाजार से हमारा नाता करीब हमारे बचपन से ही, और हमारे पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स का भी उस बाजार से नाता जुड़ा हुआ है। तो देखना हमको यहाँ है दोस्तों कि व्यक्ति काम करता है, पैसा कमाता है, पैसा कमाकर कहीं ना कहीं खर्च करता है और उसको ज़रूरतों के अनुसार उस पैसे को खर्च करता है। नमक खाना मजबूरी है, कपड़ा पहनना मजबूरी। अगर हमको कपड़ा पहनना है तो हमारी मजबूरी है कि हम कपड़ा पहनने के लिए हम उस बाज़ार में जाएंगे कपड़ा लेने। तो काम करता है व्यक्ति और पैसा कमाता है, पैसे को कहीं ना कहीं खर्च करता है। और खर्च करता कहाँ है दोस्तों? बाज़ार में करता है। मैं आप लोगों को इस बाज़ार का मॉडल बताने जा रहा हूँ दोस्तों। क्या आप इस बाज़ार को समझना चाहते हैं? अगर आप अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको इस बाज़ार को समझना चाहिए। और ये बाज़ार क्या दे सकता है, अभी अब तक क्या लेता गया हमसे, ये बाज़ार वो सारी चीज़ें दे सकता है। बस इस बाज़ार में हमको सिस्टम के साथ काम करना है और इस बाज़ार को पहले समझना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, तो इस बाज़ार का मॉडल है 4। ये 4 तरह के मॉडल में ढल चुका है ये बाज़ार। पहला मार्केट है दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केट, पुराना बाज़ार। ट्रेडिशनल मार्केट कैसे चलता है दोस्तों? पहले मैन्युफैक्चर कंपनी होती है जो प्रोडक्ट बनाती है और एक कस्टमर होता है जो प्रोडक्ट को यूज करता है। प्रोडक्ट को यूज करता है। कोई भी कंपनी अगर कोई सा भी प्रोडक्ट बनाती है तो कहीं ना कहीं टीवी में एडवर्टाइज करवाती है। एडवर्टाइज किसके माध्यम से करवाती है? उन लोगों से कंपनियां टीवी में, रेडियो के माध्यम से, पेपर के माध्यम से प्रचार करवाती है जिन लोगों ने पूरी दुनिया में, अपने कम से कम इंडिया में, जिन लोगों ने एक अच्छी पहचान बना रखी हो। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी एक अच्छी पहचान बना रखी हो उन लोगों से ये कंपनी प्रचार करवाती है। और घर बैठे ग्राहक टीवी में जब प्रोडक्ट देखता है तो वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट लेने जाता है। वो कस्टमर अपने पड़ोस में एक दुकान पे जाता है और मेरा ऐसा मानना है कि दुकानदार होलसेलर से सामान लेकर आता है और होलसेलर डीलर से सामान लेकर आता है और डीलर एजेंट से माल लेकर आता है। जी हाँ दोस्तों, और एजेंट कंपनी से ट्रकों के भाव में माल लेकर आता है। दुकानदार, होलसेलर, डीलर और एजेंट। उसके बाद एक टीवी में एडवर्टाइज। ये 4 से 5 लोग जो हैं ये बीच में बैठे हुए हैं और इनके माध्यम से होकर हमारे पास कोई सा भी प्रोडक्ट आता है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये ट्रेडिशनल मार्केट है जहाँ पे हम लोग 50 रुपया का सामान कंपनी बनाती है तो हमको करीब करीब 100% यानी 100 रुपये में मिलता है। 50 रुपया हमारा एक्स्ट्रा लगता है जो कि इन बीच के बिचौलियों में चले जाता है। करीब करीब ये बीच में 5 लोग जो रहते हैं उनके पास 10% उनके पास चले जाता है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि करीब करीब एक व्यक्ति अगर 10,000 रुपया इनकम कमाता है महीने का, तो उसका 5,000 रुपया इनकम वो बीच में बिचौलिए में चले जाता है दोस्तों, जो ट्रेडिशनल मार्केट हम बोलते हैं जिसको। बीच में जो 5 लोग हैं उनके पास 50% पैसा अपना
चले जाता है दोस्तों। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। अब आ जाते हैं दूसरा मार्केट, दूसरा मार्केट जिसको हम मॉल सिस्टम बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेगा बाजार, डीमार्ट, जिसको मॉल बोलते हैं सिस्टम, जिसको आजकल के समय के अनुसार बहुत सारे लोग मॉल में भाग रहे हैं। बड़ी बड़ी एक ही छत के नीचे ढेर सारा सामान मिल जाता है, हर एक सामान मिल जाता है एक ही छत के नीचे। उस जगह पे लोग भागते हैं कि मैन्युफैक्चर कंपनी होती है और कस्टमर यूज करने वाला होता है, और बीच में एक छत की पूरी दुकान, यानी मतलब पूरा कंपनी का माल एक ही छत के नीचे आ जाता है। करीब करीब 50% का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी बनाकर बाहर कर देती है, तो वो 50% का प्रोडक्ट कस्टमर के पास आते आते तक उसको भी 100% में वहाँ पे भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कस्टमर को फ़ायदा सिर्फ यही होता है कि माल ओरिजिनल मिलता है, डुप्लीकेट नहीं मिलता। कंपनी से आता है सीधा मॉल में, और मॉल से सीधा मेगा बाज़ार से, और सीधा कस्टमर को मिलता है। कस्टमर को कुछ भी बेनिफिट नहीं हो पाता है उस मार्केट से। क्वालिटी अच्छी मिल जाती है और पूरा पैसा उन दो लोगों के पास चले जाता है जो बीच में मॉल खोल के बैठा हुआ है एक आदमी। 40% मॉल वाले को मिल जाता है और 10% टीवी में चले जाता है। 50%, 50% अभी भी कस्टमर का पैसा बीच में जा रहा है। अब आते हैं सर तीसरे मार्केट में। जी हाँ दोस्तों, तीसरे मार्केट में आते हैं। अब तीसरा मार्केट कैसे होता है? मैन्युफैक्चर कंपनी होती है जो प्रोडक्ट बनाती है, और नीचे होता है कस्टमर जो प्रोडक्ट को यूज करता है, और बीच में क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब नया ज़माना आ गया है, हर किसी के पास मोबाइल हो गई है, हर किसी के पास सुविधाएं हो गया है। घर पे बैठे बैठे मोबाइल पे ऑर्डर किया और घर पे सामान आ गया। उसको बोलते हैं दोस्तों ऑनलाइन सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन सिस्टम, घर बैठे प्रोडक्ट को मंगा लेना। इस तरीके का मार्केट, ये तीसरा मार्केट है जो मैन्युफैक्चर कंपनी होती है, और सीधा फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ऐसे ढेर सारे कंपनियां हैं जो बीच में आप तक माल पहुंचाने का ठेका लेकर बैठी है, पर आपका पूरा 100% पैसा जा रहा है, कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला दोस्तों। चौथा मार्केट मैं बताने जा रहा हूं जो आने वाली 21वीं सदी का मार्केट है, और करीब करीब सन 2016 से इसको गाइडलाइन मिली। अगला मार्केट है उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, यानी नेटवर्क मार्केटिंग। करीब करीब ये बिजनेस बहुत पहले से चलता चला आ रहा है, मगर कुछ कारणवश बहुत धीरे धीरे चला इस इंडिया में। बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी कंपनियों ने डुप्लीकेट किया, इसके कारण इंडिया में बहुत धीरे धीरे गति से ये बिजनेस चलते चले आया। पर अब वो समय आ चुका है, बहुत बूम होने वाला है। करीब करीब आप देखेंगे 5-6 महीने, साल भर में बहुत तेज गति से इंडस्ट्रीज आगे ग्रोथ करने वाली है। तो ये इसका प्लान हम समझते हैं। चौथा मार्केट कैसे है? मैन्युफैक्चर कंपनी होती है जो प्रोडक्ट बनाती है, और कस्टमर होता है जो प्रोडक्ट यूज करता है। पर बीच में क्या करती है कंपनी इन बिचौलियों को हटा देती है, और जब कंपनी बिचौलियों को बीच में से हटा देती है तो कस्टमर का 50% पैसा जो बीच में जा रहा था वो पैसा बच जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो कस्टमर का जो 50% पैसा है जो बीच में जा रहा था वो पैसा बच जाता है, और वही पैसा कंपनी एक सिस्टम के माध्यम से गरीबों में, उन व्यक्ति में, उस हर एक आदमी को देने का ठेका ले रखी है। हर एक आदमी को देती है। कैसे देती है? वो सिस्टम के अनुसार देती है। 50% पैसा कंपनी कस्टमर का बचा लेती है, और 50% में से कंपनी बोलती है कि क्या आप कंपनी आकर सामान ले जाओगे,
ये हो ही नहीं सकता, कोई कंपनी जा ही नहीं सकता माल लेने, क्योंकि कंपनी अगर राजस्थान में है और आप यूपी में हैं और बिहार में हैं तो आप राजस्थान जाकर प्रोडक्ट कैसे ले सकते हैं। तो कंपनी ने आपकी सुविधा के लिए कंपनी ने आउटलेट्स बनाया, जगह जगह पे आउटलेट्स डलवाया और उस 50% में 5% निकाल लिया। इस आउटलेट्स डलवाने के लिए, इस आउटलेट्स में प्रोडक्ट रखवाने के लिए, आपके हेल्प के लिए उस 50% में से 5% कंपनी ने निकाल लेती है और 45% हर एक उस व्यक्ति को दे देती है जो एक नया व्यक्ति आता है। कंपनी बोलती है कि मेरी कंपनी में आपको कुछ नहीं करना है, एक आईडी रजिस्टर करवाना है और एक आपको लाइसेंस नंबर मिलेगा। उस लाइसेंस नंबर में दुनिया में, इंडिया में कहीं भी आप रहेंगे, आप जहां से प्रोडक्ट यूज करेंगे, आप जहां चाहेंगे वहां आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि अगर वहां पे ट्रेडिशनल मार्केट में 10% में लोग अमीर हैं, 10% में लोग अमीर हैं, तो हम 45% में अमीर नहीं हो सकते दोस्तों। यस, आप यकीन कीजिए 45%, 45% में बिल्कुल अमीर हो सकते हैं। वो हर एक कामयाबी पूरी कर सकते हैं हम लोग, वो हर एक सपना पूरा कर सकते हैं, वो हर एक ड्रीम पूरा कर सकते हैं, बशर्ते हमको एक विश्वास के साथ, इस सिस्टम के साथ लग के और काम करना पड़ेगा। ये इनकम 45% कैसे देती है, उससे पहले मैं फ़ायदा बताऊंगा इस कंपनी का। पहले हम समझेंगे इस कंपनी के फ़ायदे, ये कस्टमर को फ़ायदे कितने प्रकार से देती है। पहले हम समझेंगे इस कंपनी के फ़ायदे, ये कस्टमर को फ़ायदे कितने प्रकार से देती है। पहला नंबर, 100% शुद्ध प्रोडक्ट होते हैं इसके। दूसरा, 10 से 20% MRP से छूट होता है। और तीसरा जो है 10% बाजार से सस्ता होगा। जी हाँ दोस्तों, और 30 दिन की मनी बैक गारंटी होगा। मनी बैक गारंटी यानी आप पैसा भी वापस ले सकते हैं। कानून ने जिस हिसाब से गाइडलाइन दिया, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ये कंपनी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है और उस पूरी गाइडलाइन को फॉलो करती है ये कंपनी, जिसका नाम है RCM, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, ये तो फायदे की बात हो गई। मैं 45% जो कमीशन के रूप में कंपनी देती है, वो 45% कैसे देती है, किस टाइप का इनकम देती है, मैं थोड़ी सी बताना चाहूँगा। पहली स्टेज है 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस। जी हाँ दोस्तों, 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस। यहाँ पे आपको मेहनत करना होता है, यहाँ पे आपको परिश्रम करना पड़ता है, यहाँ पे आप लगातार निरंतर आपको 2 से 3 साल 4 साल काम करना पड़ता है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आपके पास अगर जुनून है, आपके पास अगर लगन है काम करने का, तो 100% आपको यहाँ कामयाबी मिलेगी। तो पहली चीज 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस और दूसरा 3 से 8% रॉयल्टी बोनस। जी हाँ दोस्तों, 3 से 8% रॉयल्टी बोनस, 1 से 5% टेक्निकल बोनस। जी हाँ दोस्तों, 3 स्टेज में ये कमीशन बांटती है कंपनी। 10 से 32% जो इन परफॉर्मेंस बोनस देती है कंपनी, वो आपको 50 रुपये से लेकर 20,000 रुपया तक देगी। और 3 से 8% जो रॉयल्टी देती है कंपनी, वो इनकम होगी आपकी 20,000 से लेकर 50,000 रुपया तक। फिर आगे लग जाती है टेक्निकल इनकम। 50,000 से आगे 50 लाख रुपया तक इनकम कमा सकते हैं, पर महीने का इनकम होता है ये, और आप बहुत बड़ी इनकम कमा सकते हैं दोस्तों। यहाँ नेटवर्क का खेल है दोस्तों। तो इस तरह से आप कंपनी
एक आम आदमी को 45% का पार्टनर बना लेती है। पार्टनर बनाकर उसको बोलती है कि आप बिजनेस कर सकते हो, आप एक बिजनेसमैन हो, एक आम आदमी नहीं हो, आप बहुत खास आदमी हो, आप जितना चाहो जितना परिश्रम करोगे उतना आप निकाल सकते हो यहाँ से। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये मेरा मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूँगा आप लोगों को। थैंक यू। जय RCM, नमस्कार, जय हिंद।